जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिया गया। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 की अक्सरियत से याह्या अफरीदी के नाम पर इत्तफाक के बाद नॉमिनेशन वजीर आजम को भेज दी। कमेटी के रुकन ख्वाजा आसिफ ने कहा कि एक रुकन ने जस्टिस याह्या के नाम पर इख्तलाफ किया है। इजलास में 3 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या अफरीदी के नामों पर मुशावरत की गई थी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में तहरीक इंसाफ के अरकान ने शिरकत से इनकार कर दिया था। हुकूमत की जानिब से मनाने और राबतों के बावजूद इजलास में शरीक नहीं हुए थे। तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा हामिद खान ने पार्लिमानी कमेटी के फैसले के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। कहा, तवक्को है जस्टिस याह्या अफरीदी इस पेशकश को कबूल नहीं करेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, माजी में आउट ऑफ टर्न 2 बार चीफ जस्टिस तैनात किए गए, जिससे मुल्क का बड़ा नुकसान हुआ। बुखला में अगर कोई तकसीम हुई तो बार के अगले इलेक्शन में सामने आ जाएगा। मौजूदा इक़दाम सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने के लिए किया गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि जस्टिस याह्या अफरीदी की तैनाती का फैसला मेरिट पर किया गया है। जस्टिस याह्या अफरीदी में कायदाना सलाहियत है। PTI हमेशा सियासत में अदलिया को इस्तेमाल करती है। जो बहरान चल रहा है उसमें स्टेटमैनशिप की ज़रूरत है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, तहरीक इंसाफ अंदरूनी इंतशार का शिकार है। उन्होंने पार्लिमानी कमेटी के नाम खुद दिए, खुद ही शरीक नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत ने कहा, जस्टिस याह्या अफरीदी बेहतरीन जजेस में से एक हैं। ये तकर्रुरी मुरव्वजा आईनी तरीक़ाकार के मुताबिक हुई। हमारे कुछ दोस्त कौम को हिजान में मुब्तला रखना चाहते हैं। आईनी तरमीम हो गई, इसमें मजीद बेहतरी लाई जा सकती थी। हर चीज़ को मुतनाज़ बनाने की कोशिश क्यों की जाती है? सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कराची की जस्टिस याह्या अफरीदी को पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस नामजद होने पर मुबारकबाद। कहा, उनकी तकर्रुरी अदलिया और मुल्क के लिए सूदमंद साबित होगी। जस्टिस अफरीदी अपनी बसीरत और कानूनी फहम फरास्त के लिए जाने जाते हैं। वो चीफ जस्टिस के मनसब के लिए बेहतरीन उम्मीदवार हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार ने कहा, जस्टिस याह्या अफरीदी की चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजदगी खुशाइंद है। उम्मीद है नए चीफ जस्टिस मुल्क और निज़ाम अदल के लिए मौजूद साबित होंगे। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून ने कहा कि जस्टिस याह्या अफरीदी की नामजदगी पसंद या नापसंद की बुनियाद पर नहीं हुई। जस्टिस याह्या अफरीदी गैर मुतनाज़ जज हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद करना खुशाइंद है। जस्टिस याह्या अफरीदी ने बतौर जज आईन व कानून के तहत फैसले दिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि जस्टिस याह्या अफरीदी की नामजदगी मुल्क के लिए नेक शुगून है। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के फैसले का एहतराम किया जाना चाहिए। नए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की नामजदगी से इस्तेहकाम बढ़ेगा। अदलिया के नाम पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग से गुरेज किया जाना चाहिए। आईनी तरमीम का नाम लेकर एहतजाज की बातें करने वालों का एजेंडा और है। अवाम की खिदमत के लिए मुल्क को मौशी तौर पर मुस्तहकम करने का सोचें। चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए जस्टिस याह्या अफरीदी हुकूमत की पहली पसंद होंगे। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की खबर दुरुस्त साबित हुई। अंसार अब्बासी पहले ही ये खबर दे चुके थे कि हुकूमत अगले चीफ जस्टिस के लिए किसको नामजद करना चाहती है। हफ्ता 19 अक्टूबर को जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट में अंसार अब्बासी ने ज़राए के हवाले से खबर दी थी कि आईनी पैकेज पार्लियामेंट से मंजूर होने की सूरत में जस्टिस याह्या अफरीदी को मुमकिना तौर पर पाकिस्तान का आइंदा चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जा सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे के लिए नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का आबाई ताल्लुक़ डेरा इस्माइल खान से है। इब्तदाई तालीम HSN कॉलेज लाहौर से हासिल करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से MA माशियात की डिग्री हासिल की। जस्टिस याह्या ने कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री भी हासिल की। जस्टिस याह्या अफरीदी ने 1990 में हाई कोर्ट के वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की और 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज़ किया।
जस्टिस याहिया अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की खिदमात भी सर अंजाम दी। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए। उन्हें 15 मार्च 2012 को मुस्तकिल जज मुकर्रर कर दिया गया। 30 दिसंबर 2016 को जस्टिस याहिया अफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। इस्राएली फौज का हिजबुल्लाह के कायम मकाम सरबराह हाशिम सफीउद्दीन को भी शहीद करने का दावा। इस्राएली फौज का कहना है हाशिम सफीउद्दीन को 3 हफ्ते पहले बैरूत पर हमले में निशाना बनाया गया था। हाशिम सफीउद्दीन हिजबुल्लाह के साबिक सरबराह हसन नसरुल्लाह के कज़न हैं। हसन नसरुल्लाह को इससे पहले शहीद किया जा चुका। लबनान पर जारी इस्राएली हमलों में शहीद शहरियों की तादाद 2530 हो गई। दो 2024 में पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी में कमी का इम्कान है। पाकिस्तान में रवा माली साल माशी शरह नमू 3.2% रहने का इम्कान है। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2024 जारी कर दी। पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह कम होकर 7.5% पर आने का इम्कान है। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा मनफी 0.9% रहने का तखमीना है। पाकिस्तान में इस साल महंगाई की औसत 9.5% रहेगी। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान में महंगाई की औसत शरह 23.4% रही। और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की डायरेक्टर IMF से गुफ्तगू। कहा माशी इस्लाहात पर अमल दरामद किए बगैर पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं। टैक्स ना दहिंदगान को टैक्स नेट में लाएंगे। इमदाद के बजाय सरमायाकारी पर इन्हिसार करना चाहते हैं। खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी होगी। गजा में सुबह से जारी इसराइली हमलों में 45 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स का गजा के इलाके जबालिया में इसराइली फौज की गाड़ी तबाह करने का दावा। हमले में 12 इसराइली फौजी हलाक और जख्मी। डायरेक्टर गजा महकमा सेहत ने कहा शुमाली गजा के अस्पतालों में ताबूत खत्म हो गए। इसराइली फौज ने 24 घंटों में 63 लबनानी शहरियों को बमबारी करके शहीद कर दिया। बैरूत अस्पताल के शोहदा की तादाद बढ़कर 18 हो गई। इसराइल का बैरूत में जेर ज़मीन कायम हिजबुल्लाह की बेस को निशाना बनाने का दावा। लबनानी मीडिया के मुताबिक जनूबी लबनान में अल हौश के इलाके में इसराइल ने इनखला के हुक्म के फौरी बाद बमबारी की। और तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल पर अमरीका का इजहार तशवीश। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा अमरीका पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तौहीन मजहब के कवानीन की यकसा मुखालफत करता है। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए लिखे खत पर तर्जुमान का तबसरे से गुरेज। अमरीकी महकमा इंसाफ से रुजू करने की हिदायत।